लाहौर के 4 बच्चों के अगवा का ड्रॉप सीन, बाप ही कत्ल में मुलव्विस निकला। सफाक बाप ने बच्चों को कत्ल करके लाशें ललियानी नहर में फेंक दी और बच्चों के अगवा का ड्रामा रचाया। मुलजिम ने FIR भी खुद ही दर्ज कराई। पुलिस ने तफ्तीश की तो मुलजिम ने बच्चों के कत्ल का एतराफ कर लिया। जजों ने नहीं हल्फ तोड़ा अपना। पार्लियामान को एहतराम देना होगा, मुल्क के खिलाफ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते। जजेस ने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए आइन से खिलवाड़ की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट बार कहती थी किसी डॉक्ट्राइन की वजह से मुकदमात मुकर्रर नहीं होते। क्या डॉक्ट्राइन आइन और कानून के मुताबिक थी? मार्शल लॉ लगे तो हलफ भूलकर सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरखास्तें लाया करें, वहां क्यों नहीं आते? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा आप कहते हैं फर्दे वाहिद का इख्तियार कम ना हो। फर्दे वाहिद ने ही हमेशा मुल्क की तबाही की। एक्ट में इख्तियार सीनियर जजेस के दरमियान तकसीम किया गया। वुकला सोच समझकर तहरीरी जवाब भी जमा करा सकते हैं। हमारी कोशिश है आज इस केस को सुनकर फैसला कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक्ट के खिलाफ फुल कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नश्र की जा रही है। आइन की मंशा नहीं थी तो आर्टिकल 184(3) में अपील नहीं दी गई। अब अगर ये मंशा है तो इसको आइन की तरमीम से ही किया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल ममदोखेल ने कहा आइन और कानून दोनों ही पार्लियामान बनाती है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन और कानून के तहत ही बना सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए अपील का हक बरकरार रखने का मतलब यह है कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच का रास्ता ब्लॉक हो गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद रूल्स में तरमीम भी कर सकती है। PTI के वकील उज़ैर भंडारी की एक्ट का लदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। आर्टिकल 191 पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार नहीं देता। वकील हसन इरफान ने कहा आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स खुद बनाती है। साबिक सदर इरफान सलीम को कमरा अदालत से ही रिहा कर दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने पूछा अदालती अहकामात के बावजूद क्यों गिरफ्तारी की गई? अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो फिर हमें कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इतने ताकतवर हो गए कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। मुल्क इधर से उधर भी हो जाए तो भी अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। हाई कोर्ट के तकद्दुस पर आंच नहीं आने देंगे। किसी ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो उसको नहीं छोड़ेंगे। चीफ सेक्रेटरी IG यकीन दहानी कराएं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सिंध हाई कोर्ट का PTI रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा आज दर्ज करने का हुक्म। पुलिस को 18 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत का उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज न करने पर बरहमी का इजहार। PTI ने पार्टी जिम्मेदारों और कारकुनों की बाजियाबी के लिए निगरान वजीर आजम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने लिखा सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, उवैस यूनुस, अब्दुल करीम खान और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद लापता हैं। गुमशुदगियां बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। इन अफराद को रिहा न करने तक आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान रहेगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। वजारत कानून ने समाअत जेल में करने का NOC जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज ने बजरिया खत ट्रायल के मौका से आगाह करने का कहा था। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में चेयरमैन PTI ने अबूरी जमानतें खारिज करने का एहतसाब। अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की एपिक्स कमेटी का इजलास खत्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सूबाई वज़ीर आला, वजीर आजम आजाद कश्मीर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने शिरकत की। शुरका को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। अमन व अमान के क़याम के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। पंजाब हुकूमत का मजहब के नाम पर शरंगेजी फैलाने वालों से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब की शरपसंदों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन की हिदायत। अमन व अमान से मुतालिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें शरंगेजी फैलाने वाले अनासिर की फाइनेंसिंग रोकने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करने का फैसला किया गया।
मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। मीनारे पाकिस्तान पर इस्तकबाल और खिताब होगा। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए कानूनी टीम ने तैयारी कर ली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने किसी पर मुकदमा नहीं बनाया, कोई जेल में है तो अपनी हरकतों की वजह से है। 9 मई को साजिश के तहत पाकिस्तान के दिफा पर हमला किया गया। अगर ये लोग 9 मई को कामयाब हो जाते तो तबाहकुन असरात होते। मुआशी तौर पर इस वक्त हम तबाही के दहाने पर खड़े हैं। ख्वाजा आसिफ बोले, नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने वतन आ रहे हैं। कराची में आलिम दीन मुफ्ती ज़ियाउर रहमान के कत्ल में मुलव्विस नेटवर्क पकड़ा गया। डीआईजी ईस्ट कहते हैं टारगेट किलिंग करने वाले नेटवर्क के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। एक मुल्जिम का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, 3 का पंजाब से है। नेटवर्क की पुष्ट पर कुछ और लोग भी हैं जिन्हें तलाश कर रहे हैं। नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। कमांड तब्दीली की तकरीब भी उसी रोज होगी। नवीद अशरफ कमांडर पाकिस्तान फ्लीट कमांडेंट पाक नेवल एकेडमी फराइज अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान में तरक्याती अखराजात कम और गैर तरक्याती अखराजात ज्यादा हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। इस माली साल महंगाई 26.5% की बुलंद सतह पर रहने का इम्कान। आलमी बैंक का टैक्सेस में छूट कम करने, रेवेन्यू बढ़ाने, रिटेल, ज़राई और प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स वसूली के लिए इस्लाहात पर जोर। आलमी बैंक का सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का भी मशवरा। तवानाई शोबे में सब्सिडीज में कमी और जीरो रेटिंग महदूद करने की सिफारिश। आलमी बैंक का अखराजात पर काबू पाने, तवानाई समेत पायदार मुआशी इस्लाहात पर जोर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल आजाद कश्मीर का पीटीआई के मेंबर असेंबली चौधरी मकबूल के खिलाफ फैसला। LA-35 जम्मू 2 से पीटीआई के रुकनी असेंबली चौधरी मकबूल गुज्जर इलेक्शन में धांधली करने का जुर्म साबित होने पर असेंबली रुकनियत से फारिग। नून लीगी उम्मीदवार ने नताइज को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दोबारा इंतखाब का हुक्म दे दिया। सिंध में ग्रेड 1 से 15 पर भर्तियों के खिलाफ MQM की दरखास्त की समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, अदालती हुक्म इम्तना के बाद कोई तकर्री की गई और न ही तनख्वाह जारी की गई। बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा, हुकूमती वकील गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने साबका तारीखों पर तकर्रियों का रिकॉर्ड पेश कर दिया है। जस्टिस जफर राजपूत ने वकील से इस्तफसार किया, क्या आप 350 असामियों पर 458 भर्तियां कर रहे हैं? ये कानूनी कैसे हो गया? इसका जवाब दें। जब हुक्म इम्तना आ गया था तो तकर्रियां कैसे हुई? अदालत का वकील को 1 हफ्ते में तफसीली जवाब और तकर्रियों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। सिंध हुकूमत ने सूबे भर के निजी स्कूलों को तालिब इल्मों को 10% फ्री स्कॉलरशिप फराहम करने के लिए आखिरी 3 दिन की मोहलत दे दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है, निजी स्कूल 10% तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करने के पाबंद हैं। कई स्कूल एक्ट पर अमल दरामद नहीं कर रहे। निगरान वजीर आला सिंध की हिदायत पर निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 5 कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। भर में पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम में 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्वस होने के बावजूद भारत की हठधर्मी शर्मिंदगी छुपाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया। भारत ने कनाडा से 41 सिफारतकार वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुक्काम ने कनाडा से कहा है, अगर सिफारतकारों में से कोई भी 10 अक्टूबर के बाद क़याम करता है तो उनका सिफारती इस्तिस्ना मनसूख कर दिया जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, एंटनी ब्लिंकन को जयशंकर से सिख रहनुमा के कत्ल से मुतालिक बातचीत का मौका मिला।
भारत पर कनाडा की तहकीकात में ताउन पर जोर दिया है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने हरदीप सिंह और अवतार सिंह गंडा के कत्ल के खिलाफ सिखों का एहतजाज, खालिस्तान के हक में नारे। मुजाहिरीन का कहना था कैनेडियन वजीर आजम ने भारत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। आलमी बरादरी भारत की दहशतगर्दी का नोटिस ले। बिहार में हिंदू त्योहार के दौरान जुलूस ने मस्जिद पर धावा बोल दिया, मुसलमानों के घरों को भी निशाना बनाया। पुलिस रोकने के बजाय उनका साथ देती रही। पुलिस एहलकार जुलूस के साथ मुस्लिम अक्सरियती इलाके में लाउड स्पीकर पर हिंदुत्व के नारे लगाते रहे। इंतजामिया ने इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय 25 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। अंकारा में पार्लियामेंट के बाहर धमाके के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन तेज, पुलिस की 18 सूबों में कार्रवाई। कुर्द अस्करियत पसंद ग्रुप से ताल्लुक के शुबे में 90 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अंकारा में बम धमाके की जिम्मेदारी कुर्द अस्करियत पसंदों ने कबूल की थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया से मद्दे मुकाबिल कैंगरूज की बैटिंग जारी। कौमी टीम की क़यादत शादाब खान कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का फोटोशूट प्लेयर्स ने मुख्तलिफ पोज में शूट करवाया, बॉलर्स ने एग्रेशन दिखाया, खिलाड़ियों ने आपस में हल्ला गुल्ला किया और स्टाफ के साथ तस्वीरें भी बनवाई। हमारे खिलाड़ी एशियाई विकेटों पर नहीं जीतेंगे तो कहां जीतेंगे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारतीय विकेटों पर शादाब और उसामा मीर की कारकर्दगी बहुत आम होगी। जमान खान को स्क्वाड में होना चाहिए था, इफ्तिखार अहमद से भी बॉलिंग करानी चाहिए। दस टीमें 48 मुकाबले क्रिकेट वर्ल्ड कप का होने जा रहा है। जुमेरात से आगाज, इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड होंगे मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगा मुहिम का आगाज। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट ARY न्यूज ला रहा है सबसे बड़ा पैनल, खिलाड़ी, तज्जियाकार, एंटरटेनर्स, एक से बढ़कर एक। मैच से पहले और मैच के दौरान ARY न्यूज का खुसूसी स्पॉट शो होगा नजीबुल हसनैन के साथ। चैंपियन कप्तान यूनुस खान की पेशगोइयां, स्टार बैटर बासित अली के बेलाग तबसरे, कामरान अकमल की हल्के फुल्के अंदाज में बड़ी बातें, माहिराना तज्जिया और तबसरे, शाहिद हाशमी और शुएब जाट देंगे पल पल की खबर। रात में होगा हर लम्हा पुरजोश, वसीम बादामी होंगे मेजबान, आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे कहकहों का तूफान। कल से रोजाना रात 11:03 पर। ब्रेक के बाद हमारे साथ है।